Welcome class 11. Today we have learned about right to equality. Now our next right is right against exploitation. ठीक है, right against exploitation में क्या होता है? Right to equality and liberty explains that no one should be exploited. तो हम ये सारे rights जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं. तो right to equality और liberty जो है वो हमें क्या कहता है कि कोई भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई भी इंसान एक्सप्लॉयटेड नहीं होगा. तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सप्लॉयटेशन से. किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन? लाइक प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स. ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? ये वो ट्रैफिक नहीं है, इट इज़ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जैसे ह्यूमन बींग्स को बेचना और ख़रीदना जो होता है वो कहलाता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, यहाँ पे बच्चों को लेडीज़ को जो है वो सेल किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी लॉ है कि ऐसा नहीं होगा. दूसरा आ जाता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर और बेगार. किसी के साथ फोर्स लेबर नहीं किया जाएगा. ठीक है, फोर्स मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा. बाउंडेड लेबर किसी को नहीं बनाया जाएगा. बेगार क्या होता है? ये भी एक काइंड ऑफ बाउंडेड लेबर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम किसी से काम करवाते हैं, उसकी स्किल से, उसकी कैपेबिलिटी से उसको कम मिनिमम वेजेस या फिर नो वेजेस भी हो जाता है. ठीक है, इस कंडीशंस पे जब हम किसी से काम कराते हैं तो वो बेकार कंडीशन होती है. तो ऐसा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ऐसा भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये आपको सबको पता है कि चाइल्ड लेबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है. ठीक है, कहते हैं कि चाइल्ड लेबर कंट्री में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए. किसी भी बच्चे से अप टू 14 ईयर एज कोई वर्क नहीं करवाया जाएगा, ज़बरदस्ती वर्क. ऐसा नहीं कि घर का भी काम, कुछ बच्चों को ये कह दिया कि बेटा पानी पिलाना, तो वो भी आप कह दो कि नहीं वो तो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि कभी आप ये कह दो हमारी मैम ऐसे बोल रही थी. नहीं बेटा, वो चाइल्ड लेबर होता है जब आप किसी को अर्न करने के लिए फोर्स करते हो, वो चाइल्ड लेबर का काम जो आता है. जैसे आप घर में मेड्स रखते हैं तो वो बच्चे रखते हैं, आप होटल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे बच्चों को रखते हैं. ऐसा नहीं कि घर पे मम्मा ने कोई काम कहा है तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा. अंडरस्टूड? तो ऐसा कुछ नहीं है. चाइल्ड लेबर कहाँ आता है? जब आप किसी बच्चे से उसकी क्षमता के से ज़्यादा काम कराते हो, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंगली काम बड़ा होता है और फोर्सफुली होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है कि हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है सॉरी, तो इसलिए हम सभी रिलीजन को इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं. एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस. हर इंसान के पास, हर सिटीजन के पास चॉइस है कि वो अपने रिलीजन को अपनाए, उसकी प्रैक्टिस करे, उसको और बढ़ाए. अगर वो चाहता है कि उसकी रिलीजन को वो प्रमोट करे तो वो भी वो कर सकता है. ठीक है, अ पर्सन इज़ फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज हर विल. ठीक है, अगर कोई इंसान अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन ये उसकी अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी उसको ज़बरदस्ती कंपेल नहीं कर सकता कि उसको अपना रिलीजन चेंज करना है या अपने आप को कन्वर्ट करना है किसी और रिलीजन में. ठीक है, फोर्सफुली कुछ नहीं होगा, वो चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकता है. ठीक है, अंडर द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन वन कैन नॉट डू वॉट एवर ही शी वॉन्ट. मतलब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी सोशल इवल्स भी करो या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है. ठीक है, लाइक नो फेवर नो डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ देखिए ये प्रैक्टिसेस में आपको एग्जांपल में दे देती हूँ. जैसे सती सिस्टम होता था पहले. ठीक है, तो ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि ये हमारा एक रिलीजियस मैटर है कि अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसको उसके साथ ही सती होना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन सिन है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे उसका इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ अधिकार छीन रहे हो. ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि धर्म के नाम पे आप ये सारी चीज़ें भी करो. धर्म अपनाओ, धर्म फॉलो करो, धर्म को प्रैक्टिस भी करो. ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर कोई भी सोशल इवल्स नहीं होने चाहिए.
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी फेवर नहीं करता, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, ठीक है। किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाएगा एक लेवल तक, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज़ होती है वहाँ पर कुछ जो होती है वो रिलीजियस बुक्स वगैरह कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन वैसे कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट एक माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क किया गया है। माइनॉरिटीज़ जो नंबर में कम होते हैं, वो आप लैंग्वेज के बेसिस पे भी, सिर्फ ये नहीं कि एक ग्रुप है जो नंबर में कम है, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी देख सकते हैं, या फिर आप जो ट्राइबल पीपल है उनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है कि वो अपना कल्चर भी फॉलो कर सकते हैं और उनको एजुकेशनल राइट्स हैं कि उनको पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो चाहें तो अपने कल्चर के लिए भी आगे प्रमोट कर सकते हैं। मतलब वो चाहें तो अपना कल्चर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी वो एजुकेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशन राइट आपको पता है यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन की गई है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए अब ये क्या है, यहाँ तक तो यह है कि आपको गवर्नमेंट ने राइट्स प्रोवाइड कर दिए, अंडरस्टूड। लेकिन क्यों प्रोवाइड किए थे, हमने स्टार्टिंग में देखा था ताकि आपको गवर्नमेंट से बचा सके, गवर्नमेंट आपके रूल्स एंड आपके राइट्स को वायलेट ना कर सके, इसलिए। अब क्या है, एक और राइट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो जाते हैं, तब आप इस राइट का यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो राइट वायलेट हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कॉन्स्टिट्यूशन का द हार्ट एंड द सोल कहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें राइट तो प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन कौन हमें प्रोटेक्शन देगा, तो इस राइट ने हमें उन सब के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द अथॉरिटीज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, कोर्ट्स ऑल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। मतलब अगर कोई भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और ये कोर्ट देखेगा, कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वापस से लाया जाए। कोर्ट इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स, उसके लिए रिट प्रोवाइड, कोर्ट एक रिट प्रोवाइड करेगा जो कि फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके राइट्स जो वायलेट हुए उनको वापस से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रिट्स होता है, इसके थ्रू आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट्स को वापस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक तरीका PIL भी होता है। PIL आप स्मॉलर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये राइट जो मिला हुआ है इसकी वजह से हम PIL वर्क कर सकते हैं, ठीक है। PIL क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो अपने लिए फाइट नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पर कोई भी उसके लिए फाइट कर सकता है, अंडरस्टूड। यहाँ पे आप बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, तो अब एनवायरमेंट तो चल के कोर्ट में नहीं जा सकता ना कि मैं पॉल्यूट हो रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक लिटिगेशन तैयार करके कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आपने देखा होगा बहुत NGOs वर्क करते हैं, तो वो इसी वजह से करते हैं। अगर ये ना प्रोवाइडेड हो तो वो लोग भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे दूसरों के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब वी हैव लेफ्ट विथ वन राइट दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।